कॉलेजेस के इस लाइव क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में भक्ति काल की परिस्थितियों का अध्ययन हम लोग किए थे। भक्ति काल के कितने भाग हैं इसको जाने थे और भक्ति काल के निर्गुण भाग के अंतर्गत जो संत काव्यधारा है अथवा जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके विषय में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। संत काव्यधारा अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीर दास जी को माना जाता है। ये जो स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है यह कबीर दास जी का चित्र है, जो निर्गुण भक्ति काव्य, संत काव्यधारा अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा के आधार हैं संत कबीर जी। निर्गुण काव्यधारा को, संत काव्यधारा को पढ़ने से पूर्व कबीर दास जी के जीवन के विषय में कुछ संक्षेप जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 और सन में 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुत के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिससे उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम नीरू और नीमा थे। ये कबीर के विषय में संक्षेप जानकारी थी कि कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था और ऐसी मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि यह एक लहरतारा नामक नदी के किनारे मिले, जिसको जुलाहा दंपति, जिसका नाम था नीरू और नीमा, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीर और उनके शाखा के विषय में वो संक्षेप जानकारी थी। इसके अतिरिक्त कबीर की भाषा एक दिन विशेषतः कबीर पे अध्ययन हम लोग करेंगे। आज का जो प्रकरण है वह संत काव्यधारा है अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा की कौन सी विशेषता है, इस संत काव्य के अंतर्गत कौन से कवि सम्मिलित हैं, इस पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति पात के भेदों को अस्वीकार करते थे। व्यक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अनपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इस भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीर दास थे। अन्य मुख्य संत कवियों के नाम हैं नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलुकदास। इस संक्षेप जानकारी है निर्गुण काव्यधारा अथवा संत काव्यधारा के विषय में कि जो संत काव्यधारा की जो शाखा है उसके जो भक्त कवि हैं वे निर्गुणवादी हैं और नाम की उपासना करते थे। जैसा कि कल हम लोग निर्गुण और सगुण की परिभाषा को पढ़े थे कि निर्गुण किसे कहते हैं, जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे वही निर्गुणवादी कहलाए और वह रूप को महत्व न दे करके नाम को महत्व देते थे, नाम की उपासना करते थे। गुरु को जो निर्गुणवादी काव्य है, निर्गुणवादी कवि हैं, संत कवि हैं, वो गुरु को बहुत सम्मान देते थे।
गुरु को वे ईश्वर की दृष्टि से देखते थे, गुरु को वह ईश्वर ही मानते थे। हम लोग निर्गुणवादी काव्यधारा को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो निर्गुणवादी कवि के विचार थे उसको पढ़ रहे थे। निर्गुणवादी कवि गुरु को बहुत महत्व देते थे और जाति पात के भेदों को अस्वीकार करते थे। वह जाति पात न मान करके सबको एक ही ईश्वर की, एक ही ब्रह्म की संतान मानते थे। व्यक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। जितने वह आडंबर थे, बनावटीपन था, जितनी रूढ़ियां थीं, वह सबका विरोध करते थे निर्गुणवादी कवि अथवा संत काव्यधारा के कवि। लगभग सब संत अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और कबीर ने भी कहा है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी स्याही और कलम का प्रयोग नहीं किया है, हाथ से छुआ तक नहीं है। लेकिन यदि अनुभव देखेंगे तो अनुभव की दृष्टि से वे बहुत ही समृद्ध थे। अनुभव में चरम थी, सब सत्संगी थे। सब सारे संत कवि सत्संग को महत्व देते थे और उसमें उपदेश परक अपने विचारों को रखते थे। और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। संत कवियों की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि संत कवि देश के विभिन्न भागों में अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए घूमते थे। और जब वो विभिन्न भागों में घूमते थे तो हर तरह की भाषा का प्रयोग अपने रचनाओं में, अपनी बोलियों में करते थे। सामान्यतः जो बोलचाल की भाषा थी उसको, तो इनकी भाषा को खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा गया है। इनकी भाषा में कोई एक विशेषता नहीं है कि ब्रज है अथवा अवधी है या खड़ी बोली है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, फारसी, भोजपुरी, देशज, हर तरह की बोलियां, हर तरह की भाषा इनके रचनाओं में मिलता है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। जो आम जनता थी, साधारण लोग थे, उन पे इन संतों की जो वाणी थी बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई, क्योंकि वह बोलचाल की भाषा थी और यथार्थ परक थी, जिसको आसानी से समझा जा सकता था। इन संतों में प्रमुख कौन थे? तो कबीरदास जी, सबसे पहले कबीरदास जी। अन्य मुख्य संत कवियों में गुरु नानक देव, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास का नाम आता है। ये है आपका निर्गुणवादी कवि अथवा संत काव्यधारा के विषय में संक्षेप जानकारी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो निर्गुणवादी कवि थे वह निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, नाम की उपासना करते थे, गुरु को महत्व प्रदान करते थे, जात पात के भेदभाव से परे थे, बाह्य आडंबर और रूढ़ियों के घोर विरोधी थे। संत अनपढ़ थे लेकिन अनुभव की दृष्टि से वह जबरदस्त थे, अनुभव उनमें चरम पर थी। सारे संत कवि सत्संगी थे, सत्संग को महत्व देते थे। और उनकी जो भाषा है, भाषा सधुखड़ी है, क्योंकि वह विभिन्न बोलियों और भाषाओं का मिश्रण है। इनकी वाणी का, इनके उपदेश का जनता पे प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है। और इन सारे संत कवियों में कबीरदास जी का नाम अग्रणी है। इनके अतिरिक्त भी गुरु नानक देव, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम संत काव्यधारा अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा के विशेषताओं को जान लें कि उनकी विशेषता क्या है। संत काव्यधारा की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि संत काव्यधारा की विशेषताएं बताइए, अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं बताइए, या ज्ञानाश्रयी शाखा पे टिप्पणी लिखिए। संत काव्य या ज्ञानाश्रयी एक ही है। यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र है गुरु नानक देव का,
जिनका संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साथ साथ आप संत कवियों को भी देखते जाइए और इनके विषय में जानते भी जाइए। संत काव्यधारा की सबसे पहली जो विशेषता है वह है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। पूरे संत कवि, पूरे निर्गुणवादी कवि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे। उनका कहना था कि जो ब्रह्म है वह निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, और इस तरह से वह रूप को महत्व न दे करके ईश्वर के नाम को महत्व दिए। और संत कवियों की रचनाओं में उन्होंने ईश्वर के कई नाम दिए, जैसे राम, साहेब, साईं, कमलापति, विष्णु इत्यादि नाम मिलेंगे, लेकिन उन्होंने रूप का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर कहते हैं कि मेरे जो राम है वह दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वह परम ब्रह्म राम है। इस प्रकार से संत कवियों ने सबसे पहले निर्गुणवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया और ईश्वर के निराकार रूप की उपासना को बल प्रदान किया। इसके बाद बहुदेवाद एवं अवतारवाद का विरोध। दूसरी विशेषता है बहुदेवाद एवं अवतारवाद का विरोध। निर्गुण कवि बहुदेवाद का विरोध करते हैं। वह एक ही ब्रह्म में, एक ही ईश्वर में विश्वास रखने की महिमा को मंडित करते हैं और एकेश्वरवाद का संदेश देते हैं। उनका कहना था कि ब्रह्म एक है और इसी एकेश्वरवाद के स्थान पे उन्होंने जाति पात का भी खंडन किया, ऊंच नीच का भी खंडन किया कि ईश्वर एक है और हम सभी उसी एक ईश्वर की संतान हैं। तीसरी प्रवृत्ति जो है वह है गुरु का महत्व। निर्गुणवादी कवि संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और गुरु का स्थान ईश्वर से भी, ब्रह्म से भी ऊपर बताया गया है। जैसा आप परिचित भी होंगे कि कबीर के अनेक साखी, कबीर का अनेक दोहा गुरु की महिमा का वर्णन करता है। संत कवियों का यह मानना था कि यदि गुरु नहीं होंगे तो हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और बिना ज्ञान के ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। इस तरह से उन्होंने गुरु को सर्वोच्च स्थान का अधिकारी माना, गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। पूरे संत कवियों का यह विश्वास है, पूरे संत कवियों की यह प्रवृत्तियां हैं, पूरे संत काव्य की विशेषता है। ये मात्र कबीर की बात नहीं है, ये जितने भी संत कवि हैं उन सबकी विचारधारा है। चौथा है जाति पात का विरोध। जात पात का विरोध। कबीर जी अथवा संत कवि जाति पात के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि सब एक ईश्वर के संतान हैं, तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्योंकि यह मध्य 14वीं शताब्दी का काल था। कल हम लोग पढ़े भी थे कि उस समय क्या था कि दो वर्ग हो चुके थे, एक हिंदू और मुस्लिम का। इसलिए इन्होंने सबसे पहले या सबसे बड़ा मुद्दा ये बनाया कि उनको जात पात का जो विरोध व्याप्त था, जात पात का जो वैमनस्य था उसको समाप्त करना था और यह प्रबल विरोधी थे। ये लोग एक सार्वभौम धर्म की स्थापना करना चाहते थे, सबको एक समान अधिकार देना चाहते थे, यानी ईश्वर को प्राप्त करने का सबको अधिकार है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं है। अनेक ऐसे उन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जो उस समय के इस जात पात का घोर विरोध करते दिखाई देते हैं। पांचवा जो है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध।
रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। प्रायः जितने भी संत कवि थे उन्होंने इस रूढ़ी और आडंबर, जो व्यर्थ के आडंबर थे, दिखावा था, उसका कड़ा प्रतिरोध किया, कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि जितने भी पूजा पाठ हैं, व्रत हैं, तीर्थ यात्रा है, नमाज है, रोजा है, और साथ साथ ये नहीं था कि बस हिंदुओं के पक्ष में, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के पक्ष में अपने बातों को रखते हैं। अगर हिंदू पूजा पाठ में विश्वास करता है, मुस्लिम नमाज में विश्वास करता है, तो उन्होंने दोनों को व्यर्थ सिद्ध कर दिया कि दोनों व्यर्थ हैं, दोनों का कोई महत्व नहीं है। अनेक ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत किए जिसके सामने तत्कालीन जनमानस निरुत्तर हो गई। तो इनके संत कवियों के काव्य में, संत कवियों की वाणी में रूढ़ियाँ और आडंबर का प्रबल विरोध दिखाई देता है। अनेक ऐसे दोहा, अनेक ऐसे साखी मिलेंगे जिसमें इन रूढ़ियों का, आडंबरों का जीवंत चित्रण मिलता है। संत काव्य की विशेषताओं के ही क्रम में रहस्यवाद। संत कबीर रहस्यवादी थे, जिसमें कबीर को तो रहस्य माना ही जाता है कि कबीर एक रहस्य हैं, कबीर एक पहेली हैं। वो भी किस प्रकार की पहेली हैं? अबूझ पहेली हैं, जिसको समझना कठिन है। संत कवि इस रहस्यवाद के अंतर्गत प्रकृति में रहस्यमयी सत्ता का आभास करते हैं। उन्होंने जीव को नारी और आत्मा को अथवा परमात्मा को पुरुष के रूप में देखा है। यह इनके रहस्यमयी सत्ता का परिचायक है, रहस्यवाद का परिचायक है। क्या करते हैं कि जो आत्मा है उसको एक नारी के रूप में देखते हैं, और जो परमात्मा है उसको एक पुरुष के रूप में देखते हैं। अगला है इनकी मानसिक भक्ति। संत काव्यधारा के कवि, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि मानसिक भक्ति पे बल देते हैं, न कि वाह आडंबर वाले भक्ति पे। अर्थात यह व्यर्थ के पूजा पाठ, उपासना, तीर्थ, व्रत इत्यादि का विरोध किए, और इनका मानना था कि यदि ब्रह्म की उपासना करनी है तो ब्रह्म की उपासना मानसिक करिए, अपने मन में ही ब्रह्म का स्मरण करते रहिए। अगला, प्रेम भक्ति का माध्यम। संत काव्यधारा के कवियों ने प्रेम को भक्ति का माध्यम माना। इनका मत था कि प्रेम के द्वारा ही हम भक्ति में लीन हो सकते हैं, और इनकी जो भक्ति है वह कांता भक्ति है। कांता भक्ति अर्थात ये क्या करते हैं? परमात्मा को पति मानते हैं और आत्मा को पत्नी मानते हैं, और इस तरह इनकी जो आत्मा का प्रेम परमात्मा के प्रति इन्होंने दिखाया है कि जब तक आत्मा परमात्मा के प्रेम में लीन नहीं होगी तब तक हम भक्ति में लीन नहीं हो सकते हैं। अगला है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों की नारी के प्रति क्या मानसिकता थी, क्या दृष्टिकोण था? संत कवियों का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वह यह था कि यह कनक और कामिनी से दूर रहने की बात करते थे। कहते हैं संत कवि कि कनक और कामिनी दोनों दुर्गम घाटियां हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। इन्होंने नारी के भोगमयी रूप की कटु आलोचना की। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। इस साखी के माध्यम से, दोहा के माध्यम से वो नारी के भोगमयी रूप की आलोचना करते हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ वो नारी की आलोचना करते हैं और नारी की संगत से दूर रहने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह नारी के पतिव्रता आदर्श रूप की साधना भी करते हैं।
और जो सती नारियां हैं उनकी पतिव्रता का मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं। संत काव्यधारा की अगले क्रम में जो विशेषता है वह है दार्शनिकता। संत कवियों में दार्शनिकता विद्यमान है और इन्होंने ब्रह्म, जीव जगत इत्यादि पे अपने दर्शन को प्रस्तुत किया। कबीर जी का मानना ही था कि जो ये संसार है, जो यह जगत है, वह सेमल के फूल के सदृश है और इस तरह से ब्रह्म, जीव जगत पे इत्यादि पे अपने दर्शन को व्यक्त करके उन्होंने इस क्षणभंगुर मानव जीवन, इस क्षणभंगुर संसार में आसक्त न होने का संदेश देते हैं। अगला है भजन और नाम। ये राम की जगह पे नाम भी हो सकता है। जो संत कवि थे, संत काव्यधारा के जो कवि थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, वह भजन को महत्व प्रदान किए। जब इनका सत्संग करते थे, जिसको हम लोग आगे पढ़े हैं कि सत्संग करते थे, तो सत्संग में यह ब्रह्म का भजन ही किया करते थे। बैठते थे और आपस में ब्रह्म का की लीला का गान करते थे और ब्रह्म का भजन करते थे। साथ ही साथ इन्होंने नाम को महत्व भी प्रदान करते थे। लोक संग्रह की भावना। संत कवि अधिकांश गृहस्थ थे, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए थे संत कवि, और इसी कारण लोक का उन्हें अधिक ज्ञान था। वह सामाजिक थे, न कि व्यक्तिक थे, और सामाजिक होने के कारण, वैवाहिक स्थिति में होने के कारण, गृहस्थ होने के कारण वह अपने रचनाओं में, अपनी वाणियों में लोक का संग्रह करते हैं। अगला है माया से सावधान। संत कवि माया से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, माया से अलग रहने का वर्णन करते हैं और माया यानी जो मोह माया है, जो संसार के प्रति आसक्ति है, जो किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, वही माया है। किसी के मोह में बंधना ही माया है, वह संसार हो, व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो। संत कवि गृहस्थ होकर भी, वैवाहिक जीवन में होकर भी इस माया से दूर रहने की बात करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि माया एक ठगनी है जो किसी को भी नहीं छोड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, और तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। कि जो माया है वो ठगनी है, क्या करती है, तिरगुन, तीनों लोक के जो देव हैं उनको भी अपने द्वारा वशीभूत कर ली और वह भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाए। इसलिए माया से सावधान रहने की वह चेतावनी देते हैं। अगला है श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियां। संत काव्य में श्रृंगार रस और शांत रस दोनों विद्यमान है, क्योंकि संत काव्य की जो भक्ति है वह कांता भाव की भक्ति है। कांता भाव की भक्ति का अर्थ होता है कि परमात्मा को पति के रूप में देखना, प्रिय के रूप में देखना, और आत्मा क्या है, वह पत्नी है, प्रेयसी है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है वह श्रृंगार है। यानी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया गया है। जहाँ संसार के प्रति अपने उदासीनता को व्यक्त किया गया है, संसार की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया गया है, वहाँ पे शांत रस। इस तरह से श्रृंगार वर्णन और विरह दोनों दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, वहाँ पे श्रृंगार, और जहाँ आत्मा परमात्मा से विलग है वहाँ पे विरह। अब भाषा शैली देखेंगे कि संत कवियों की भाषा शैली क्या है। संत कवि फक्कड़ी थे,
जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न भागों में घूमा करते थे और विभिन्न भागों में घूमने के कारण ही उनकी वाणी में अनेक प्रदेश, अनेक प्रांतों की बोली भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। कोई एक भाषा विशेष को हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए संत कवियों की भाषा को सधुक्कड़ी अथवा खिचड़ी कहा गया। पंचमेल खिचड़ी इसका नाम दिया गया क्योंकि कई सारी बोली भाषा आपको एक ही साखी में प्राप्त हो जाएगा। दो ही पंक्ति में आपको कई बोली और कई भाषाएं मिल जाएंगी। अवधी, व्रज, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, फारसी, अरबी इत्यादि भाषाएं संत कवियों की वाणी में विद्यमान है। शैली की बात करेंगे तो संत कवियों की जो शैली है वह गेय काव्यात्मक है। उस गेय काव्यात्मक शैली में भावात्मकता, संगीतात्मकता इत्यादि विद्यमान है। कुल मिलाकर के अत्यंत ही प्रभावशाली भाषा है, बोलचाल की भाषा है, साधारण भाषा है जिसको सरल तरीके से जनमानस समझ सकता है। ये हो गया हम लोगों के संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। इसमें आप लोगों को कहीं कोई समस्या हुई है समझने में? चैट बॉक्स में तुरंत लिख के आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। चैट बॉक्स में लिखिए। आप सभी को संत काव्य की प्रवृत्तियां समझ में आ गई हैं कि अभी नहीं? दार्शनिक को एक बार और बताएं। कबीर का जो दर्शन है अथवा संत कवियों का जो दर्शन है उस दर्शन में वह संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं उसको व्यक्त किए हैं। विशेषतः माया, जीव और जगत। इसमें माया जो है, जो मोह है, उसको वह ठगनी मानते हैं कि इस माया के वशीभूत होकर, इस माया में आसक्त होकर ही जितने भी पाप कर्म होते हैं और हम मोक्ष के बंधन में बंधे रहते हैं। जीव को देखते हैं तो जीव को वह परमात्मा में लीन होने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि जीव का तभी सार्थक है जब उसका बंधन, जब उसका जुड़ाव परमात्मा से हो। जगत यानी संसार की बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो संसार है वह क्षणभंगुर है, ये जो जीव है वह भी क्षणभंगुर है। तो जब क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, तो यह व्यर्थ का अभिमान नहीं होना चाहिए। और आपसी जो वैमनस्य है, जो आपस में ईर्ष्या द्वेष है, वह भी समाप्त होना चाहिए क्योंकि न इस जीव का कोई ठिकाना है और न इस संसार का कोई ठिकाना है। यह है कबीर का दर्शन कि उन्होंने इस संसार को जिस रूप में देखा, जिस रूप में उन्होंने इस संसार का दर्शन किया, उससे अपने अनुभव, अपने विचार से, अपने दर्शन से वह सबको परिचित कराना चाहते थे कि यह जो माया है, जिस मोह माया में हम बंधे होते हैं, यह भी शाश्वत नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है, यह भी शाश्वत नहीं है। और जो ये संसार है यह भी शाश्वत नहीं है। सबको मिटना है, सब मिटेंगे। तो व्यर्थ का अभिमान, व्यर्थ के भेदभाव, व्यर्थ का ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए और सबको आपस में प्रेम सौहार्द पूर्वक रहना चाहिए। अब
और कहीं कोई समस्या है? अब संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ लेते हैं। संत काव्यधारा की प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाकार। विशेषतः जब संत काव्य की बात आती है तो सबसे पहले नाम कबीरदास का ही आता है, और अधिकांश ऐसे भी लोग होंगे जो 2-3 संत कवियों के अतिरिक्त किसी और का नाम नहीं जानते होंगे। इसलिए यहाँ हम लोग जितने प्रमुख संत कवि हैं उन सबको और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कबीरदास जी। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने बस अपनी वाणियों को बोलते गए हैं और उनकी वाणियों का संग्रह किए हैं। कबीरदास जी के एक शिष्य हैं धर्मदास, उन्होंने कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह किया है, उसको नाम दिया गया है सबसे पहले साखी, सबद, रमैनी। कबीर की 3 रचना है, साखी, सबद और रमैनी। इन तीनों का संग्रह है बीजक। इस बीजक में इन तीनों का संग्रह मिल जाता है। और संग्रह कौन करता है? तो संग्रह करते हैं धर्मदास। साथ ही एक और बात जान लीजिए कि शिष्य हैं धर्मदास और कबीर के गुरु हैं रामानंद, वही रामानंद जिसके विषय में हम लोग प्रारंभ में पढ़े थे। रचना को एकदम ध्यान में रखिए कि किसकी कौन सी रचना है। संत कवियों में दूसरा अग्रणी स्थान गुरु नानक देव का है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है गुरु नानक देव जी का है। और इनकी जो प्रमुख रचना है जपूजी, रहीरास, सोहिला और आस दीवार। नानक जी के बाद मलुकदास। चित्र भी आप लोग देखते जाइए और प्रमुख संत कवियों से परिचित होते जाइए। मलुकदास की रचना है रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोच आदि। समय सीमा क्लास का समाप्त हो गया है। अब कल की कक्षा में प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त इसके विषय में संत काव्य के विषय में विस्तृत जानकारी स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से पुनः एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। कल अधिक से अधिक संख्या में कक्षा में उपस्थित होइए। धन्यवाद।